कीचक का वध। एक दिन रानी सुदेशना का भाई कीचक राजा से मिलने के बाद रनिवास में अपनी बहन से मिलने गया तो उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वह उसकी ओर बरबस आकृष्ट हो गया। उसने एकांत में द्रौपदी से कहा, मैं तुम्हें पहली बार देखते ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यदि तुम मेरे साथ रहने को सहमत हो तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, क्योंकि अपने बहनोई के इस राज्य का असली राजा तो मैं ही हूँ। कीचक की बात सुनकर द्रौपदी क्रोधित होकर बोली, नीच! अपनी जिह्वा पर लगाम लगा। तू शायद जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरी रक्षा 5 गंधर्व करते हैं। यदि उनको तेरे इस कुविचार की भनक भी लगी तो वे तुझे पाताल से भी ढूंढकर मार डालेंगे। द्रौपदी से इस प्रकार तिरस्कृत होकर कीचक ने अपनी बहन से कहा कि वह किसी बहाने से द्रौपदी को उसके निवास पर भेजे, आगे वह स्वयं संभाल लेगा। यद्यपि सुदेशना जानती थी कि उसके भाई का हठ अनुचित है, पर वह फिर भी उसकी बात मानने के लिए विवश थी। वह जानती थी कि उनके राज्य की व्यवस्था का सारा दारोमदार कीचक पर है। वह उसे नाराज नहीं कर सकती थी। आथा रानी ने बहाने से द्रौपदी को कीचक के निवास पर भेज दिया। द्रौपदी के वहां पहुंचने पर कीचक ने उसे चतुराई से पकड़ने की कोशिश की, किंतु द्रौपदी पहले से सावधान थी। उन्होंने उसे धक्का दिया और भाग खड़ी हुई। वहां से भागते हुए द्रौपदी राजदरबार में जा पहुंची। कीचक भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। उसने राजा के सामने ही उन्हें आ दबोचा। कीचक ने द्रौपदी को 2-3 बार पैर से ठोकर भी मारी, किंतु राजदरबार में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे ऐसी अभद्रता करने से रोके। अपमानित होकर द्रौपदी भीम के पास पहुंची और उन्हें सारी व्यथा कथा कह सुनाई। यह सुनकर भीम की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे उसी पल कीचक का वध करने के लिए उद्यत हो उठे। किंतु कुछ सोचकर द्रौपदी संयत हो गई। उन्होंने भीम को समझाया कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी गोपनीयता सब पर प्रकट हो जाए और हमारे अज्ञातवास पर आँच आए। भीम शांत होकर इस विषय पर सोचने लगे। फिर उन्होंने द्रौपदी को अपनी योजना बताई। वे बोले, द्रौपदी, तुम कीचक के प्रति थोड़ी विनम्रता से पेश आना और उसका विश्वास जीतने का प्रयास करना। जब वह तुम पर विश्वास करने लगे तो एक दिन अर्धरात्रि को उसे संगीत कक्ष में मिलने के लिए कहना। द्रौपदी कीचक के साथ सामान्य व्यवहार करने लगी। इससे कीचक का हौसला बढ़ गया और उसने द्रौपदी से एकांत में मिलने का आग्रह किया। द्रौपदी भी यही चाहती थी, इसलिए वे बोली, मुझे आपकी बात मान्य है, किंतु एक समस्या है। 5 गंधर्व हर वक्त मेरी पहरेदारी करते हैं, इसलिए हम दिन में नहीं मिल सकते। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आधी रात में संगीत कक्ष में आकर मिले। कीचक सहर्ष तैयार हो गया। उस रात भीम ने स्त्री का वेश धारण किया और संगीत कक्ष में कीचक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात को कीचक नशे की हालत में वहां पहुंचा और द्रौपदी के धोखे में भीम को आलिंगनबद्ध करने के लिए जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाई, भीम ने उसे पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसे उठने का अवसर दिए बिना अपने पैरों तले कुचलकर मार डाला।